शुभ शाम भाइयों बहनों। सोमवार का दिन है, हम सब फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हर सोमवार का दिन हमारा प्रभु के साथ मुलाकात का दिन है। हमारे जितने भी भाई बहन इस वक्त हमारे मिनिस्ट्री के जुड़े हुए हैं, हम उन सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए धन्यवाद। आओ हम स्तुति प्रशंसा के लिए अपने मन को, हृदय को तैयार करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 और वचन 1 कहता है, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। आओ हम उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं धन्यवाद के गीत गाते हुए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा जिंदा प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैंने खुश हुआ के आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आओ प्रभु के आंगन में हम प्रभु की उपस्थिति बने रहेंगे, प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रभु के नाम का ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया गाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आप ही योग्य परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। मार्ग सत्य जीवन आप ही है प्रभु। आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार करते हैं। आप ही हमारा सर्वोत्तम प्रभु है प्रभु। आपके सिवा और कोई नहीं मेरे प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हालेलुया गाते हैं। हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करते हुए गाना लेते हैं। हम स्तुति करने आए हैं, पूरे दिल और मन से प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु हमारा महान परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु का ये वादा है, वो हमारे बीच में आ जाते हैं। हम स्तुति करने आए हैं, हृदय उठा के गाने, हम तुझको देने आए हैं, जो अच्छा हमने आ सके। और हमारा प्यार है दिल से उठता हुआ, हमें सब कुछ कहता है हमारे बाप, हमें मदद
सर उठा के गाने हम तुझको देने आए हैं, जो अच्छा हम ले आ सके और हमारा प्यार दिल से उठता हो, हमें सब कुछ कहता है हमारे बाप, हमें मदद दे प्रभु, तुझे आनंद देने, दिल और मन जो कह सके तू प्यारा है, हाँ प्यारा है। स्तुति प्रशंसा की योग्य परमेश्वर, तो कितना प्यारा है, तेरी उपस्थिति में रहना कितना अच्छा लगता है। तू ही योग्य प्रभु है, तेरे सिवा और कोई नहीं। योग्य परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तू ही हमारा सब कुछ। धन्यवाद प्रभु तेरा प्यार के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति जो हमारे बीच में, जब जब हम पुकारते हैं आप दौड़े चले आते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। हर अकाल को, हर महासंकट को, महामारी को हम पार कर सकते हैं जब आप हमारे साथ हैं। आपका इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, हर महामारी से, हर कठिनाई से, हर दुख संकट में आप हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके हाथों में हम सुरक्षित हैं, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा प्रभु, क्योंकि आपके हाथों में हम सुरक्षित हैं। आपने हमें संभाला है, आप हमारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं प्रभु। आओ गाना लेते हैं। तू ही योग्य है, योग्य केवल तू। केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू।
केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सच्चा जिंदा प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी योग्य परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आप ही हमारा विजय का झंडा है प्रभु, आप ही हमारा मुक्तिदाता चंगाईदाता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। मार्ग सत्य जीवन हाथ में है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। आओ हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। योग्य केवल तू, हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा, सबसे योग्य, हमारा प्रभु, उसके सिवा और कोई इस दुनिया में नाम नहीं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा हो। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे हम। आओ हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं हमारे हर गुनाहों के लिए, जाने अनजाने में जो कुछ हमने गलती की है। प्रभु से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। अपना मन, अपना हृदय, अपना प्राण सब कुछ आपके सामने अर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आपके साथ हमें बने रहने का हम वादा करते हैं। आपके सिवा हमारे जीवन में और कोई नहीं। प्रभु जब जब हम आपसे दूर जाते हैं, हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है, अकेलापन। प्रभु जब आप हमारे साथ हैं, जब हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन बन जाता है। हमारा हृदय, हमारा मन, सब कुछ आपके नाम से भरपूरता से हम शक्ति पाते हैं। प्रभु धन्यवाद आपका प्यार के लिए। प्रभु हमारे गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और आपके साथ हम जुड़े रहने के लिए हम वादा करते हैं। प्रभु पाप जो भी है, छोटा हो या बड़ा, पाप पाप होता है। आओ हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं।
गाना लेते हैं। आए हैं प्रभु तुझे अर्पण करने प्राण। आंखें बंद रखेंगे, गाने के द्वारा प्रभु को उसका सामर्थ्य का अनुभव करते हैं।
प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। आए हैं प्रभु तुझे अर्पण करने के लिए। आओ अपना मन, अपना हृदय, अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहेगा कि ये सब कुछ मेरा है तो गलत बात है। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। ये प्राण जो हम जी रहे हैं परमेश्वर का देन है, प्रभु का देन है, उनकी कृपा है जो हम जी रहे हैं। आओ अपना हृदय को खोल देते हैं प्रभु के लिए। कहते हैं प्रभु मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल का राजा बनो। प्रभु यीशु आप जब भी हमारे दिल में आते हैं तो हमारे दिल के अंधकार दूर हो जाता है। हमारे परिवार में आते हैं, परिवार में, घरों में आपका प्रकाश, आपका उजाला हमारे घरों में आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। आओ उस प्रभु को अपने दिलों में बुलाते हैं। कहते हैं प्रभु आप मेरे हृदय में आइए, आप मेरे घरों में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु को अपने दिल में बुलाते हैं, अपने दिल में प्रभु को स्थान देते हैं। प्रभु से कहते हैं प्रभु आप ही मेरा दिल का राजा है। आप मेरे दिल में आओ, मेरे परिवार में आओ, मेरे घरों में आओ, मेरे काम की जगह पर आओ। आप मेरे साथ रहो। प्रभु को अपने दिल में बिठाते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र खून से हम धुल जाते हैं। प्रभु यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए जो खून बहाया, आओ उस खून को विश्वास के साथ अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु के हाथों से बहता हुआ खून, उसका हम स्पर्श लेते हैं। प्रभु विश्वास के साथ प्रभु का हाथ को अपने ऊपर छूते हुए, स्पर्श करते हुए महसूस करते हैं। हमारे घरों में, हमारे परिवार के ऊपर यीशु का खून लेते हैं। जितने भी हमारे बीमार भाई बहन ने रिक्वेस्ट किया प्रार्थना के लिए, उन सभी के ऊपर यीशु का खून लेते हैं। जो भाई बहन कोरोना जैसे महामारी से अच्छे होकर घर में आ गए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके ऊपर भी यीशु का खून लेते हैं। और जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, उन सभी के ऊपर यीशु का खून लेते हैं। एक बहन बहुत ही सीरियस है, उसको होश नहीं है। प्रभु का खून उसके दिल और दिमाग में लेते हैं। प्रभु उसे छू ले।
एक बहन बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको होप, उसका बचने का उम्मीद छोड़ दिया है। प्रभु का महान हाथ उस बहन को छू ले इस वक्त। यीशु का खून, पवित्र खून उसके ऊपर आने दो। अनहोनी को होनी में बदलने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु। उन्होंने हमेशा हमारी प्रार्थना सुनी है। हम विश्वास करते हैं ये सारे बहनों को, भाई बहनों को प्रभु इस वक्त छू रहे हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा दिल बदल दो, मुझे एक नया इंसान बना दो। हर अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्टता को, हर बीमारी को मेरे जीवन से निकाल दो। मुझे एक अच्छा इंसान बना दो। हर बुराई को, हर बुरी आदतों को प्रभु मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। हर बुराई को छोड़ना चाहता हूँ, हर बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। छू लो प्रभु मुझे। गाना लेते हैं, मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुमार मेरा, मैं हूँ मिट्टी। आकार दे, बना दे, यही विनती मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा बना जैसा तेरा है। आओ हम पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है। प्रभु यीशु ने कहा है, एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है। वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हर दुष्टता से बचाता है। आओ गाना लेते हैं पवित्र आत्मा का। आओ पावन आत्मा मेरे जीवन में आ। पूरे दिल और मन
से पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में स्वागत करती हूँ। आओ पावना मेरे जीवन में तेरी शक्ति लेकर मेरे जीवन में आओ पावना आत्मा को बुलाते हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। तू है मेरा रास्ता, तू ही मेरी मंजिल, की उपस्थिति में बने रहते हैं।
आप सभी को जय यीशु। आज सोमवार का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। जबकि आप लोगों ने सुना है, आज मैं विनती की प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूँ कि विनती की प्रार्थना क्या है। विनती की प्रार्थना एक निवेदन देना है। किसी की तरफ से हम किसी को निवेदन देते हैं, उसको कहते हैं विनती। दो व्यक्ति के बीच में आना विनती की प्रार्थना है। हिब्रानी भाषा में उसे पागाव कहते हैं, जिसका अर्थ है आग्रह पूर्वक लगातार बीच में आना। आग्रह पूर्वक लगातार बीच में आना। हमारा आध्यात्मिक जीवन दो पहलुओं में बटा हुआ है। पहला है प्रभु यीशु को स्वीकार करने के पहले, यानी प्रभु यीशु के करीब आने के पहले, और दूसरा जो है प्रभु यीशु के करीब आने के बाद। दो पहलू हैं। प्रभु यीशु के आने के पहले हम संसार में रहते हैं, संसार की ऐश आराम में रहते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिक जीवन, लड़ाई, युद्ध हमारा किससे है, उन सब बातों को हमें जानने की बहुत ही जरूरत है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम संसार में रहोगे तो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। जैसे कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, जिस प्रकार से लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे ठुकरा दिया। यशायाह का ग्रंथ चैप्टर 59 वर्स 16 में कहता है, उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी न्याय के लिए संघर्ष नहीं करता, विनती नहीं करता। लिविंग बाइबल और NIV बाइबल में लिखा है कि विनती नहीं करता। विनती नहीं कर रहा है। KJV में कहता है, तब उसने अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की, उसकी न्यायप्रियता उसका साथ दिया। तो प्रभु देखता रहा कि कोई मेरी लोगों की तरफ से मेरे पास कोई विनती नहीं कर रहा है, कोई निवेदन नहीं कर रहा है। फिर प्रभु ने अपने बाहुबल, अपनी ताकत से लोगों का न्याय किया। विनती जो है एक संघर्ष है। इंटरसेशन इज अ बैटल। अभी हमारा बैटल किससे है, हमारा लड़ाई किससे है। इफिसियों का अध्याय 6 पद संख्या हम 12, 13 और 14 पढ़ते हैं। इसे हमें समझने की बहुत ही जरूरत है। आइए मैं पढ़ता हूं। इफिसियों का अध्याय 6 पद संख्या 12। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से
संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया। हमारा संघर्ष किससे है? अंधकार में संस्कार के अधिपतियों, शैतान जो दुनिया का शासन कर रहा है, उससे हमारी लड़ाई है। और अधिकारियों, उसके दूसरे जो साथ काम कर रहे हैं शैतान, और आकाश के दुष्ट आत्माओं से इससे संघर्ष करना है। कभी हम देखते हैं कि दानियल का अध्याय 10 पद संख्या 13 में जब दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में 21 दिन लग गया। जब दूत प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था, बीच में ये शैतान के अधिपति शासक लोग, इस जो आकाश की आत्माएं हैं, उनको रुका दिया और उनसे लड़ाई करने लगे। तब महास्वर्गदूत आया, आकर के लड़े मिखाएल, और उस दूत जो समाचार लेके आ रहा था उसका छुटकारा किया और दानियल को ला करके उसका जवाब दिया और दानियल को कहा कि मेरी देरी हो गई है, इसके लेके मेरा संघर्ष हो रहा था। हालेलुया। इसी प्रकार से हम लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा है, और हम बार बार प्रभु को दोष देते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है कि हमारी प्रार्थना कमज़ोर रहती है, और वो प्रार्थना जो है इस अधिपतियों और आकाश की शक्तियाँ उन्हें रोक लेती हैं और हमारे तक पहुँचने नहीं देती हैं। ईश्वर कभी भी हमारे प्रार्थना का उत्तर रोकता नहीं है, तुरंत उत्तर देता है, लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाते। कभी समय लगता है, कभी जल्दी आते हैं। तो अध्याय 6 पद संख्या 13 में हम देखते हैं, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें ताकि शत्रु का सामना करने में समर्थ हो। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं आती है हमारे पास कि हम ईश्वर के अस्त्र शस्त्र जो है धारण नहीं किए हुए हैं। तो अस्त्र शस्त्र क्या है? आइए पद संख्या 14 में हम देखते हैं, सत्य का कमरबंद, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, धार्मिकता का कवच, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, सुसमाचार के जूते, गॉस्पल ऑफ शूज, विश्वास की ढाल, हमारे जो शील्ड है, शील्ड ऑफ फेथ, और मुक्ति का टोप, साल्वेशन ऑफ टोप ऑफ साल्वेशन, और आत्मा की तलवार मीन्स वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे जो हैं अस्त्र शस्त्र हैं, और इसको जब हमेशा हमें धारण किए रहना है, हमेशा मजबूत रहना है, तो हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि विनती करने वाला वो लड़ाकू होता है, योद्धा होता है। हम निर्गमन अध्याय 17 पद संख्या 8 से हम पढ़ते हैं कि मूसा यहोशुआ को कहता है कि अपनी लड़ाकू सेना को तैयार करो और अमेलेकियों के विरुद्ध लड़ाई करने जाओ, और मैं पहाड़ पर जाकर के डंडा लेके खड़ा रहता हूँ। मतलब
कि वो पहाड़ पर जा करके हाथ ऊपर उठा करके वो विनती कर रहा था मूसा। और हारून और हूर दोनों, जब मूसा थक गया, पत्थर रख के बैठ गया, तो उसके हाथ पकड़ के खड़े थे। जैसे उसका हाथ नीचे होता था, अमालेकियों की सेना आगे बढ़ती थी, और जैसे हाथ ऊपर जाता था, इज़राइल की सेना आगे बढ़ती थी। तो इस प्रकार से विनती में इतनी ताकत है। विनती करने वाला जो है योद्धा अपने हाथ ऊपर उठाए हुए ईश्वर की तरफ निगाहें लगाता है और विनती करते रहता है, और उसकी विनती सुनी जाती है। हालेलुया। विनती करने वाला अकेला नहीं होता है, उसके साथ 2-3 जन रहते हैं, ताकि वो उसकी मदद करते हैं। विनती में एक जोर आता है, और विनती करने वाला जोशीली प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना करता है कि उसकी आवाज़ ईश्वर के कानों में गूंजते रहती है, और ईश्वर को अपने इरादे को बदलने में मजबूर कर देती है। निर्गमन चैप्टर 14 वर्स 14 में कहता है कि बिहोल्ड दिस इज माई बैटल, बिहोल्ड योर पीस। कहता है ये मेरी लड़ाई है और तुम शांति पाओ। एजेकियल का अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है, मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। जितने भी इंटरसेशर है, विनती करने वाले हैं, वो ईश्वर के राज्य के पहरेदार हैं, और देखते रहते हैं कि कौन तकलीफ में है, दुख में है, और उसकी तरफ से वो ईश्वर के पास अपने निवेदन चढ़ाते रहते हैं। निर्गमन अध्याय चैप्टर 32 वर्स 30 में हम फिर मूसा की बात कहते हैं। मूसा ने कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सकता तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का बछड़ा बनाया, देवता बनाया है। जोशीली प्रार्थना मूसा ने की और कहा कि प्रभु, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई स्वर्ग की पुस्तक से हटा दे। मुझे नहीं चाहिए। मूसा निस्वार्थ प्रार्थना करनी चाहिए हमें। वो निस्वार्थ प्रार्थना कहता है कि हे प्रभु, मेरा नाम तू स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, मेरा नाम हटा दे, मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लोगों को माफ नहीं करता है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर निवेदन करने वाले को निस्वार्थ प्रार्थना करनी चाहिए, उसके अंदर जरा भी स्वार्थ नहीं हो। लूका अध्याय चैप्टर 10 वर्स 19 में प्रभु कहता है, मैं प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी दुश्मन की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला जो सेवक होता है, विनती करने वाला जो होता है, प्रभु कहते हैं कि तुमको मैंने अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को पांव के नीचे कुचलने के लिए। सांपों और बिच्छुओं की तुलना अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति से
किया गया है, शैतान की शक्तियों से किया गया है। प्रभु कहते हैं इनके ऊपर तुमको इनको कुचलने के लिए पांव के नीचे मैंने शक्ति दी है, ताकत दी है, और तुम्हारा कुछ भी नाश नहीं होगा। लेकिन इसमें आनंदित मत हो, इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हो। तो विनती के कुछ 10 तरीके मैं बताना चाहता हूँ। पहला है आत्मा में प्रार्थना करना। रोमियो का अध्याय 8 पद संख्या 26 और 27। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। तो भाई और बहनों, हम जब प्रार्थना करती हैं, हमारी प्रार्थना अस्पष्ट आहों में भरी रहती है, तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ प्रार्थना करता है, विनती करता है। हमारी आत्मा जो है हमारे साथ स्वयं विनती करती है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। विनती करने वाला व्यक्ति जो है उसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करना चाहिए। उसे ईश्वर का दिमाग, ईश्वर की इच्छा क्या है वह उसको मालूम होना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 143:10 में लिखता है, प्रभु आपकी इच्छा करना सिखाइए, आप मेरे ईश्वर हैं। तीसरी बात, लक्ष्य निर्धारित करके प्रार्थना करो। मैथ्यू अध्याय चैप्टर 26 वर्स 14 में कहता है, देखते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो। और मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में कहता है कि ईश्वर का राज्य पहले ढूंढो और बाकी सब कुछ तुमको ऐसे दे दिया जाएगा। सब कुछ ईश्वर तुम्हें दे देंगे, लेकिन ईश्वर का राज ढूंढने की कोशिश करो। ईश्वर के राज्य के लिए काम करते रहो और ईश्वर की सेवा में लगे रहो। चौथी बात, प्रार्थना विश्वास के साथ करो। पांचवी बात, प्रेम से प्रार्थना करो। यूहन्ना अध्याय 14 पद 14 में कहता है, पानी जो मैं दूंगा उनमें वह झरना बन जाएगा, अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। विनती करने वाला प्यार से प्रार्थना करता है, प्यार दूसरों को मोड़ता है। छठी बात, तरस खाकर प्रार्थना करो। मत्ती का अध्याय चैप्टर 15 वर्स 32 में लिखता है, यीशु की भीड़ पर तरस आई क्योंकि वे भूखे थे। फिर दुखी व्यक्ति को ध्यान में रख करके प्रार्थना करते समय प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या 1 से 44 में कहता है, लाजरत की जब मृत्यु हो गई तो यीशु को तरस आई और यीशु जो है रो पड़े। आठवीं बात, एकता के साथ प्रार्थना करो। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 13, हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। तो हम सब एक ही आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए हैं। एक ही आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। एक ही आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं और एक ही आत्मा है जो हमारे साथ
प्रार्थना करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो हम सब में एकता रहनी चाहिए, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। 9वीं बात है, आध्यात्मिक बोझ के साथ प्रार्थना करो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता बनी रहती है। संत पौलुस कहते हैं कि जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? संत पौलुस कहते हैं कि मेरे सारे भाइयों को मैं जानता हूँ, सभी को जानता हूँ, दुख सुख का अनुभव उनका मेरा दुख सुख का अनुभव है। और ईश्वर यही कहता है कि तुम मेरे साथ हर परिस्थिति में बने रहो। तो हमारे अंदर बोझ होना चाहिए लोगों के प्रति प्रार्थना करते समय। 10वां बात है, आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना। इब्रानी का अध्याय 7 पद संख्या 25 में लिखता है, उन्होंने पाप का आत्मा सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रज्ञा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। पाप की जो अस्थायी आत्मा है, कहते हैं उसकी अपेक्षा हमें ईश्वर के साथ दुख भोगना सही समझा, अच्छा समझा। और इसके लिए हमें इस पाप का सुख नहीं चाहिए। हमें ईश्वर का दुख हमारे लिए कबूल है। हम ईश्वर का दुख भोगेंगे ताकि हमारा जीवन ईश्वर के साथ बना रहे। और इस प्रकार का व्यक्ति जो विनती करता है उसकी विनती प्रभु स्वीकार करते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम सब विनती, आप सबके लिए मैं विनती करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे भाई बहनों के लिए कि जितने लोग आज दुखी हैं, आज समस्याओं में गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु उनकी सारी समस्या, सारे दुख को मैं आपके चरणों पर अर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु, उनके ऊपर आपका हाथ होने दो, उनको आशीर्वादित करो प्रभु जी। उनके सारे दुख को आज ले लो मेरे प्रभु जी। प्लीज़ मेरे प्रभु, मैं आपके पास हाथ उठाकर विनती करता हूँ प्रभु यीशु। आपने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपके पास मांगता हूँ प्रभु यीशु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए आप चंगाई और मुक्ति दे दो प्रभु यीशु। उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी इच्छा है, उसको पूरी कर दो प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, हमारे भाई शूट के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो ड्यूनस जो कि अस्पताल में है, और हमारे फादर रॉबिन फगोस के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि अस्पताल में है। प्रभु इन सभी को आशीर्वादित करो, उनके ऊपर आपका हाथ होने दो। और प्रभु जी, और जितने लोग अस्पतालों में हैं इस वक्त, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, वेंटिलेटर पर हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खास करके हमारी बहन सेबास्टिना, उनके लड़के भाई एग्नल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और जल्दी से जल्दी सेबास्टिना को चंगाई मुक्ति दे दीजिए ताकि वो हमारे साथ वापस प्रार्थना में जुट जाए प्रभु, और आपके लोगों के लिए वो विनती करे हमारे साथ मिल करके। हे प्रभु, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से करते हैं। हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे सेवकाई में जितने भी लोग काम करते हैं हमारे साथ, उनकी सारी समस्याओं को प्रभु मैं आपके चरणों पर रखता हूँ। हर एक की समस्या को छू लो प्रभु जी, चाहे उनको पैसे की समस्या हो, चाहे उनको घर की समस्या हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रभु आप उनको छू लीजिए। और प्रभु, वो आपके सेवक हैं, आपके सेवकों को कोई नीचा नहीं दिखा सकता है प्रभु जी।
यह आपका वादा है और आपका वादा आप पूरा करेंगे। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं। होल रकहम बरिया सिबिया लकाम बिसका ही दिकिम संदा हीदा ला रबा बा रकहन दा मरिया इल्लाहि ला रबाह रकहन दिरीवी इरिंद्र बहम बरहाद रकहद मरिया सिलिल्लाहि रकाम बसका ही दिकिम संदा हीदा ला रबाह रकहन रब। हे पिता, सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय यीशु। आइए हम माता मरियम को याद करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बढ़ाई हो, जैसे आज में थी, अब और अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।